हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल लर्न एज लेमन पे। मैं राजीव कुमार आज आपको ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स के कैसे हम यूज करते हैं, दो मैट्रिक्सों को या तीन मैट्रिक्सों को कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे गुना कर सकते हैं या कैसे घटा सकते हैं, इससे आधारित आज सारे चीज इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन भी देखेंगे। सबसे बड़ी चीज पहले चीज है कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में एडिशन कि दो मैट्रिक्सों को हम कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद सीखेंगे सबट्रैक्शन कि दो मैट्रिक्स को हम कैसे घटा सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्सों को कैसे गुना कर सकते हैं और क्या तरीका है गुना करने का। अगर नंबर ऑफ रो सेम है तो कैसे गुना होगा, अगर नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग हैं तो उसको कैसे गुना करना है। इन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपके मैट्रिक्स में एडिशन पे। किस पे चलते हैं बच्चों? एडिशन पे। अब एडिशन का अर्थ हो गया जोड़। तो सबसे पहले नंबर दो मैट्रिक्स पकड़ लीजिए। मान लीजिए ए मैट्रिक्स 3 2 5 2 3 5 2 4 6 जो भी मान लीजिए यह है आपके पास, और बी मैट्रिक्स जो है आपके पास दे रखा है 4 3 2 4 2 4 3 जो भी मान लीजिए 1 2 3 ये है। अब इन दो मैट्रिक्सों को जोड़ना है तो क्या है, देखिए नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये? 3 इंटू 3 की। ये कितने की है? 3 इंटू 3 की। जोड़ तभी संभव है जब दोनों चीज ऑर्डर दोनों का क्या हो, सेम हो, तभी आप जो एडिशन कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी अलग होगा, मतलब नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम क्या बताइए अलग अलग हो, तो आप जोड़ नहीं सकते। अब इन दोनों को जोड़ना है तो इजली रूप से जो पोजीशन इसकी रहेगी वही पोजीशन को आप इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है जी, इसकी पोजीशन ये है तो इसी पोजीशन को इसके साथ आप जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर इसकी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में तो इसकी भी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को आप जोड़ सकते हैं। अगर हम बात कर लें कि ए प्लस बी को जोड़ना है, ए प्लस बी को जोड़ना है तो किस तरह से जोड़ेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 3 प्लस 3, ये 2 प्लस 2 और 2 प्लस 1। अब देखिए 2 प्लस 2, इससे क्या होगा 3 प्लस 3 हो जाएगा। इससे क्या होगा 6 प्लस 2 6 प्लस 2 हो जाएगा। 5 प्लस 4 5 प्लस 4 हो जाएगा। फिर 5 प्लस 5 5 प्लस 4 हो जाएगा। फिर 7 प्लस 3 मतलब 7 प्लस 3 हो जाएगा। अब तक देखिए ये भी 3 इंटू 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स अभी तक बन रहा है। तो जो ये जोड़ होके बनेगा, अब देखिए ये कितने आ जाएंगे 3 3 6 2 4 2 1 3 4 6 8, ये कितना 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9, 5 प्लस 4 9, 7 प्लस 3 10। अब बच्चों इससे आप क्या सीखिए कि नंबर ऑफ ऑर्डर जो सेम होंगे दोनों मैट्रिक्सों जोड़ का, तो उसके एडिशन भी जोड़ के क्या आएगा, उसका ऑर्डर सेम ही आएगा, बस वैल्यू अलग अलग हो जाएंगे। तो ये तो थे आपके एडिशन। क्या थे बच्चों? एडिशन। लेकिन अब इसमें से सीख गए कि जब सेम ऑर्डर रहेंगे तभी जोड़ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर इसमें से ये खत्म कर दें तो क्या आप इसे जोड़ पाइएगा? ये इसको हम लिख दें 2 इंटू 2, नहीं, इसके बाद हम इसे जोड़ नहीं सकते हैं। उसी तरीके से एडिशन तो हो गया बच्चों। सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन क्या होता है? घटाव। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में दे दें कि ए, यहां पर क्या था भाई 1 2 3 है। ठीक है, अब याद रखिएगा ए माइनस बी कर दें, ए माइनस बी कर दें तो आपको भी इसी तरीके से जोड़ना है, बस कुछ नहीं करना है। ए में बी सी को माइनस करना है तो आप आराम से ए में बी को माइनस करते चले जाइए। क्या करते चले जाइए? यहाँ पे जो जो प्लस सब में माइनस। इजी रूप से जो बचपन में आप घटाते आ रहे हैं उसी तरीके से यहाँ भी आप सिर्फ घटा का काम करते जाइएगा, कुछ भी नहीं है, इजली रूप है। ठीक है, आप देखिए 3 में 3 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, 2 में 2 जाएगा क्या हो जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 1, 2 में से 2 जाएगा ये क्या हो जाएगा बच्चों 0, और 3 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 5 में से 4 आएगा तो
1 और 5 में 4 आएगा तो ये भी क्या होगा 1 और 7 में 3 जाएगा तो 4। मतलब ये मैट्रिक्स आपका बन के आएगा। ये तो सिंपल था। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कहीं ये माइनस दे दिए, यहां भी माइनस दे दिए, तब आप कैसे कीजिएगा? सिंपल सी बात है कि आपको ऐसा भी दे सकता है। अब माइनस में माइनस घटाने हैं तो ये क्या होगा, देखिए माइनस माइनस, बच्चों क्या बताओ, माइनस माइनस ये तो प्लस आते जाएंगे। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 6 + 2 यहां पर 8 आ जाएंगे और 7 + 3 10 आ जाएंगे। तो ये तो था सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन में भी सेम ऑर्डर रहेंगे तभी आप काम कर सकते हैं, अगर डिफरेंट ऑर्डर रहा तो ये नहीं हो सकते हैं। ये सब क्वेश्चन पे चलेंगे तब पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्सों को किस तरीके से हम गुना करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर आप यहां देख रहे हैं स्केलर। स्केलर का अर्थ होता है अदिश, आप पढ़े भी होंगे और ना पढ़े तो बता दें। अदिश और सदिश दो राशियां होती है, आप पढ़ रहे होंगे तो इसमें क्लियर हो जाएंगे। अदिश राशि मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू से जो इससे मल्टीप्लाई करें, कांस्टेंट वैल्यू से, मान लीजिए 3 2 4 5 1/3 1/4 जो कुछ भी हो, जो कि चर होगा उससे मल्टीप्लाई करिएगा तो उसको स्केलर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3 है, 3 से ए में, ए मान लीजिए ये है, कुछ भी है, उसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 ये काला जाएगा ना। तो जैसे कि ए में आपको यहाँ लिखा हुआ है, ए दिया हुआ है 8 4 3 0 -2 6, तो अगर इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये पूरे में मल्टीप्लाई होगा। किसमें होगा, हर एक एक में मल्टीप्लाई होगा, हर एलिमेंट में वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। ये नहीं कि आप पूरे एक में कहीं तो 3 8 3 24, 3 से 0 मल्टीप्लाई 0, 4 3 12 -6 9 और 18। देखिए हर एक एलिमेंट में ये मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, अगर आप उसी तरह से 1/3 से कीजिएगा मतलब सब में क्या है 3 से फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब जो करना है हर एलिमेंट के साथ करना है, मतलब मिल बांट के यहां पर काम होने हैं। क्लियर? तो ये तो था स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे, इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे। अब है निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका समझे मैट्रिक्स का निगेटिव कैसे हो। अब देखिए निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हम आपको समझाते हैं। कोई मैट्रिक्स आपको ए दिया हुआ है, आप उसमें -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या कर रहे हैं, -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कहलाएगा, ये निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई। तो जैसे कि अभी अब बता रहे हैं 8 है, ए के बारे में दे रखे हैं ना, ए दे रखे हैं 8 4 3 0 -2 6, तो इसमें आप -1 से मल्टीप्लाई करो। अगर निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लिख दिया है क्वेश्चन में तो आप समझ लेना कि -1 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, -1 से। तो आप के पास आंसर आ जाएगा -8 0 -4 माइनस माइनस प्लस -3 और -6। अब बच्चों समझ गए, ये है आपका निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये दो फंडे तो आपको क्लियर कर दिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। आप एक क्वेश्चन ऊपर देख रहे हैं, जो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में आप क्लियर करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है ये, a = इतना, b = इतना, और ये आपको इक्वेशन दे रखा है 2a + 3x = 5b, फाइंड x। मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, x की वैल्यू निकालनी है। तो आप लोगों के लिए इजी है, करिए। पहले लिखिए 2a + 3x = 5b। क्लियर? तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, जो सबसे ज्यादा इजी हो वो काम कीजिए। तो 2a को आप इधर लेके चले जाइए, यहां पर 3x = क्या लिखिएगा, 5b - 2a लिखिएगा। अब 5b तो b की जगह इसमें क्वांटिटी ले, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा b में, होगा ना, 5 × b की रख लीजिए। b की वैल्यू क्या है भाई, 2 4 -5 -2 2 1, फिर माइनस होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा किसमें, a में, 8 0। जैसे बचपन में सॉल्व करते थे जोड़ घटाओ ना, सिंपल वही है, इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो अब देखिए 5 से इसमें सब में मल्टीप्लाई होगा, हर एक एलिमेंट में। वहां पर सिर्फ क्या होता था, एक एलिमेंट होता था, अब यहाँ क्या है, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये एक चीज
अलग है। जैसे अगर ये कॉपी है और ये कलम है, तो ये भी कॉपी और कलम है, ये भी कॉपी और कलम है। लेकिन ये राम का है, ये श्याम का है, ये गीता का है, जिसका समझ लीजिए आप, ठीक है। उसी तरीके से 3 पार्टनरों का है। तो ये जो एलिमेंट है, ये सेम जो एलिमेंट है वो एक, मान लीजिए कोई भी चीज होगा वो सेम ही होगा। कॉपी है तो कॉपी ही, ये पूरी कॉलम क्या है, कॉपी ही होगा, ठीक है। तो इसलिए सब में मल्टीप्लाई होता है। 5 से 10 -10 20 10 5 5 जा -25 और 5 हो जाएगा बच्चों। अब है यहाँ पे माइनस लग गया। अब देखिए 2 तरीके हैं, या तो -2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, प्लस लिख लीजिएगा, या तो माइनस, आपको जैसा इजी लगे। हमें तो ज्यादा इजी है -2 से मल्टीप्लाई कर लें, प्लस करने में, जोड़ने में ज्यादा इजी होता है। तो प्लस से -2 से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -2 से क्या हो जाएगा, -16 0 -8, ये क्या हो जाएगा, -2 से -2 4 हो जाएगा, -2 से 3 में -6, अब -2 से इसमें -12 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए, अब ये जोड़ना आसान है, अब आराम से जोड़ सकते हैं। 10 और 16 क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ, प्लस में है तो आपको -6 आएगा। क्या आएगा, -6। फिर -10 और 0 -10 हो जाएगा। फिर देखिए 20 -8 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। -25 और -6 क्या हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस है, जुट जाएगा। और 5 और -12 क्या हो जाएगा बच्चों, -7 हो जाएगा। ये आपका x, अभी क्या निकला, ये 3x की वैल्यू ये आई है। क्या आई है बच्चों, 3x की वैल्यू है ये 3x इक्वल टू ये है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो 3 से डिवाइड कर दो। क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है तो 3 से सब में डिवाइड कर देना है, सारे एलिमेंट में। तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -10/3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 14/3, और ये हो जाएगा -31/3, और ये हो जाएगा -7/3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट आपको 2 एलिमेंटों में कैसे मल्टीप्लिकेशन उसके बारे में जानते हैं। मैट्रिक्स एडिशन का मतलब होगा कि 2 मैट्रिक्स को जोड़ रहे हैं तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको इजीली रूप से समझना चाहिए। इससे क्या होता है, 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पहला है क्रम विनिमय नियम, इसे हिंदी में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। आप पढ़े होंगे कम्यूटेटिव। अब इसमें कहता क्या है कि 2 है, दोनों को अगर जोड़ो, आप इधर से जोड़ो चाहे इधर से जोड़ो। जैसे कि बचपन में पढ़ते हैं, अगर 2 में 3 को जोड़ दें तो भी 5 होंगे, या 3 में से 2 के जोड़ दें तो भी 5 होंगे। इधर से जोड़ो चाहे इधर से जोड़ो, उल्टा करके जोड़ो, वो आपको क्या कहते हैं, इक्वल ही लाएगा। तो इसीलिए इसको, और ये होना कैसे चाहिए, जब ये दोनों का ऑर्डर, दोनों की ऑर्डर क्या हो, आपका सेम हो, ऑर्डर आर इक्वल, मतलब दोनों की ऑर्डर्स क्या हो, हमें सेम हो, तभी ये संभव है। अगर ऑर्डर अलग अलग है तो जुटेगा ही नहीं और ये बनेगा भी नहीं। तो क्रम विनिमय मतलब समझिए, क्रम से, क्या है, क्रम से। या कम्यूटेटिव की मतलब भी, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक क्रम से चलेगा, a + b तो फिर आगे b + a। अब देखिए सहचार्य नियम एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, एसोसिएटिव लॉ। इसमें भी वही फंडा है। अगर जैसे देखिए a + b को एक साथ जोड़ो, फिर उसमें c को जोड़ दो या d को जोड़ दो, जो मन हो। उसी तरीके से आगे भी a को छोड़ दें, b + c जोड़ दें, तो भी क्या है, ये दोनों सब इक्वल होगा। इसमें भी ऑर्डर इक्वल होना चाहिए सारों का, तब आपके जाके काम बनेंगे, ठीक है। आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि a + b, तो a + b + c को आप जोड़ लो, और यहाँ पे a + b + c जोड़ रहे हैं, a + c + b भी लिख सकते हो। ये तीनों क्या है, इक्वल ऑर्डर में, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब योग का तत्समक मतलब समझ आइडेंटिटी, यूनिटी जिसको बोलते हैं, तो एडिटिव आइडेंटिटी इसको इंग्लिश में नाम लेते हैं। तो इसको क्या, ए में अगर आप 0, ओ का समझ रहे हैं, ये 0 नहीं है, ये क्या है, ओ है। ओ मतलब आपको बता रखे हैं पीछे कि आइडेंटिटी में जिसका क्या है 0 आ जा रहा है उसको ओ मान लेते हैं। तो a + o करेंगे तो o + e क्या हो जाएगा, a ही बनेगा। मतलब इसमें कुछ भी जोड़ दो 0, जैसे किसी भी संख्या में आप 2 में से 0 जोड़ रहे थे वो 2 ही बनता था, 0 तो कोई वैल्यू नहीं होती थी। तो इस तरह से मैट्रिक्स में भी 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। योग का प्रतिलोम चौथा जो है एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब समझिए,
उल्टा या माइनस की बात कर रहा है, तो इसी का माइनस, मतलब इनवर्स फंक्शन में पढ़ा रखे हैं आपको, a प्लस माइनस ए करोगे तो क्या होगा, अब a का उसको माइनस ए से कर दोगे। अब जैसे मान लो आपको 2 आम दिए और आपसे कहेगा 2 आम दे दो, आप 2 आम दे भी दिए तो क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा। तो इसी तरीके से मैट्रिक्स में भी यही फंडा है। तो इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स या एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का योग का प्रतिलोम a प्लस उसी से माइनस कर देंगे तो वो क्या होगा, o मिले, मतलब 0 मिलेगा। तो ये फंडा आपका क्लियर है। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, इसमें कहीं भी आपको कोई डाउट आ रहा है बेझिझक मेरे व्हाट्सएप में या कमेंट में या टेलीग्राम में, जिसमें आपको इच्छा हो, फेसबुक से आप हमसे क्लियर पूछ सकते हैं और उसे हम बहुत जरूर आपको समझा के क्लियर करेंगे।